क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक घड़ी है। घड़ी को फिलहाल हम एक गोल आकृति के रूप में यानी वृत्त के रूप में मान लेंगे और इस घड़ी में जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबा हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम मिनट की, क्योंकि घड़ी में मिनट की सुई सबसे लंबी होती है तो उसे हम यहाँ पे त्रिज्या के रूप में ले लेंगे। तो मान के चलते हैं कि ये जो OA है, OA ये घड़ी की मिनट की सुई है। अगर मैं इसे वृत्त मानूं तो ये वृत्त की त्रिज्या है। अब ये मिनट की सुई 5 मिनट में, अब 5 मिनट में मिनट की सुई चलकर यहाँ तक आ जाती है और इसका नाम मैंने B रखा। तो OA से 5 मिनट में OB तक आ जाती है मिनट की सुई। क्योंकि मिनट की सुई को हम त्रिज्या के रूप में माने हैं तो यहाँ से हम त्रिज्या बोल सकते हैं, मिनट की सुई या त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या हम लेंगे 14 cm हमें दिया है, 14 cm मिनट की सुई या त्रिज्या। अब हमसे पूछा है कि ये जो OA से OB तक आती है तो ये जो क्षेत्र को घेरती है, OA और OB मिल के जो क्षेत्र को घेरती है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा हमें पता लगाना। एक हिसाब से देखें तो ये एक त्रिज्याखंड है, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो इस तरह का मैं एक आकृति बना रहा हूँ, ये OAB का क्षेत्रफल हमें पता लगाना है। तो उसके लिए एक त्रिज्याखंड है। अब त्रिज्याखंड के लिए हमें थीटा की जरूरत होगी। तो हम ये जानते हैं कि मिनट की सुई अगर एक चक्कर पूरा लगाती है तो वह केंद्र पे 360 डिग्री कोण बनाती है और एक चक्कर मिनट की सुई जो है 60 मिनट में पूरा करती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मिनट की सुई, मिनट की सुई। मिनट की सुई यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ऐसे। और मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में यानी एक चक्कर में। अतः मिनट की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री बट्टे में ये 60 आ जाएगी। यानी यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 6 6 36, यानी 6 डिग्री का कोण बनाती है। पर हमें 1 मिनट का नहीं, हमें तो 5 मिनट का चाहिए। और 5 मिनट में 6 डिग्री को 5 से गुणा कर लेंगे, यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी हमें मालूम हो गई कि मिनट की सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाती है। यानी यहाँ से हमें थीटा मालूम हो गई 30 डिग्री और त्रिज्या हमने 14 cm शुरू में ही लिख लिया है। मिनट की सुई को हम लोगों ने त्रिज्या माना है। अब हमें जो है, जो इस तरह का जो आकृति है ये घड़ी माना गया है और इस घड़ी में ये वृत्त का केंद्र है जो O है और O से A तक मिनट की सुई माने या उसे त्रिज्या माने, वो 5 मिनट में चल के इतना दूर आ जाती है B तक। तो हमें ये थीटा मालूम हो गई, थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गई है, अभी देख सकते हैं। तो हमें इस तरह का जो क्षेत्र घिरा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये एक त्रिज्याखंड है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला में थीटा
बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास देख सकते हैं 30 डिग्री है, तो यहाँ से हम 30 डिग्री ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई के लिए हम रखेंगे 22/7 इंटू आर है हमारे पास 14, तो आर का स्क्वायर है यानी हम 14 को 2 बार गुणा कर लेंगे ऐसे। 7 दूनी 14, यहाँ से हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिये 36, 3 एकम 3 और 12 तिये 36, 2 छक 12, यहाँ से ये काट लेंगे, तो यहाँ से फिर 3 दूने 6 और 11 दूने 22, तो हम कह सकते हैं कि 11 गुणा 14 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से 11 और 14 का हम लोग गुणा कर लेंगे, तो वो हो जाएगी 11 चौकी 44, हासिल 4, 11 1 11 और 4 15, 11 4 15 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्र रचित करती है या बनाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 शून्यांक हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे शून्यांक, एक शून्यांक लेंगे अल्फा और दूसरा शून्यांक लेंगे बीटा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें 0 दिया है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू हमें दिया है √5। तो हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है और हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम ले सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, तो यहाँ से 0 लेंगे, x का x लेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा उसका दिया है √5, तो यहाँ से लेंगे √5 इक्वल्स टू 0। यानी हम कह सकते हैं x² माइनस 0 के साथ x को गुणा करेंगे, 0 के साथ किसी को भी गुणा करने से 0 ही होती है, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x² ये 0 नहीं लेंगे हम लोग, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये एक द्विघात बहुपद या एक द्विघात समीकरण है और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्यया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा A लाल है, B सफ़ेद है और C हरा नहीं हो। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुल परिणाम, जितने डिब्बे के अंदर कंचा डाला गया है उसको कुल परिणाम बोला जाता है। कुल परिणाम 5 + 8 + 4 सबको जोड़ लेंगे तो 17। कुल मिला के 17 कंचा जो है डिब्बे के अंदर डाला गया है, लाल, सफ़ेद और हरे रंग के। अब ए नंबर के लिए हम लोग आते हैं। ए में बोला गया है कि लाल है, जैसे ही लाल बोला जाएगा तो अनुकूल परिणाम लाल होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, जिस कलर के कंचे का नाम आएगा वो अनुकूल परिणाम होंगे। लाल कलर के आए हैं तो लाल कलर के कितने हैं, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं 5 कंचे हैं, तो लाल कलर के 5 लेंगे और इसकी निकालेंगे हम लोग प्रायिकता। ऐसे प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम।
अनुकूल है हमारे पास 5 और कुल है हमारे पास 17। तो आंसर हो जाएगी 5/17 ए के लिए। अब बी हमसे पूछा गया तो यहाँ से हम बी लेंगे। बी में बोला है सफ़ेद हैं, सफ़ेद बोला है तो कुल परिणाम बार बार 17 होंगे, इसको बदलने की जरूरत नहीं। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि कुल परिणाम हमारे पास 17 हैं। और बी में अनुकूल परिणाम सफ़ेद हैं बोला है तो सफ़ेद के लिए वो होगा अनुकूल परिणाम, जितने सफ़ेद हैं वो अनुकूल परिणाम होंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार सफ़ेद 8 हैं तो यहाँ से हम 8 लिखेंगे और इसकी हम निकाल लेंगे प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल। अनुकूल हमारे पास 8 है और कुल हमारे पास 17 है, तो इसका आंसर हो जाएगी 8/17 आंसर। सी के लिए आएंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे उसी तरह कुल परिणाम हमारे पास 17 है। अनुकूल के लिए सी में देखते हैं हरा नहीं है, हरा नहीं होना चाहिए। 3 कलर के कंचे हैं पर हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं होंगे तो या तो वो लाल होगा या तो सफ़ेद। तो अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, हरा नहीं हो सकते। तो हरा नहीं होंगे तो लाल और सफ़ेद हो सकते हैं। तो लाल 5 है और सफ़ेद 8 है, यानी 13 हो सकते हैं। 13 इसलिए क्योंकि यहाँ हरा नहीं हो सकता है। तो इनकी जो प्रायिकता होगी वो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल हमारे पास है 13 और कुल है 17। तो 13/17 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने कुल 3 क्वेश्चन को लिया था। आशा करता हूँ आप वीडियो देखकर क्वेश्चन का आंसर लाना समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।